मेरे पास एक और प्लान है। रूही यह कहते हुए इसकी ने हैरान होते हुए हुए पूछा, वो क्या है दी? इसकी का सवाल सुनकर रूही वहाँ से कहीं जाते हुए बोली, 1 मिनट। कुछ ही देर में रूही एक लिपस्टिक लेकर आई और मीशा को लगाने लगी। जल्दी ही इसकी और रूही ने मिलकर मीशा को पूरा मेकअप कर दिया और फिर मेकअप पूरा होते ही रूही उसकी तरफ देखकर नज़र उतारते हुए बोली, अब लग रही हो ना तुम दुल्हन दूल्हे की बहन। कुछ ही देर में इसकी रूही और मीशा तीनों नीचे हॉल में जा चुके थे। आज पूरा सिंघानिया मैंशन लाइट में जगमगा रहा था। चारों तरफ सुंदर फूलों की डेकोरेशन किए हुए थे। हॉल के बीचों बीच मंडप बना हुआ था, जिसमें पंडित जी भी शादी की तैयारी कर रहे थे। इस शादी को अटेंड करने के लिए लोग दूर दूर से, बड़े बड़े देशों के लोग, एक साथ मीडिया वाले भी मौजूद थे। कोई भी राजीव सिंघानिया की शादी मिस नहीं करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ की रूही और मीशा के नीचे आते ही वहां मौजूद सभी लोग को ध्यान उनकी तरफ खींचा चला गया। घर वाले मीशा की इस अवतार को देखकर चौंक गए, लेकिन बाकी सारे गेस्ट सभी इसकी की खूबसूरती को देखे जा रहे थे, खास करके लड़के। अभी मीशा के पास एक आदमी आया जिसका नाम अरविंद सिंघानिया था। ये राजीव के पापा हैं, जिसकी उम्र 51 साल है, पर दिखने में वो 43 या 44 साल के ही लगते थे। अरुण जी मीशा के पास आकर बोले, क्या बात है, मुझे तो लगता था आज तक मेरे 3 बेटे थे, पर आज पता चला कि मेरे एक बहुत खूबसूरत बेटी भी है। अरुण जी की यह बात सुनते हुए रूही हंसते हुए बोली, आपने सही कहा पापा, मैंने भी मीशा से यही कहा था। फिर सभी एक साथ हंसने लगे तो मीशा मुंह बनाते हुए बोली, हाँ हाँ, वेरी नाइस डैड, यहाँ जोक मारे जा रहे हैं अच्छे। आप जाकर अपने बेटे से पूछो, उसे यह क्या शादी का भूत चढ़ा हुआ है, वो भी इस लिपस्टिक की दुकान से। मीशा की बात सुनते ही अरुण जी ने कहा, बेटा तुम्हारे भाई हैं, अगर तुमको इतना ही प्रॉब्लम है तो इसे शादी से तो तुम खुद क्यों नहीं कहती, मेरे कंधे पर बंदूक रख कर क्यों चला रही हो? मीशा ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, अब आप उस लेवल के फादर होकर भी उन्हें के सामने नहीं कह पाते, मैं तो किस खेत की मूली हूँ। इस पर अरुण की थोड़ी सी स्माइल करते हुए बोला, इसे चुपचाप ये शादी एंजॉय करो। वैसे इस सब से सारी गलती मेरे पापा की है, उन्हें बिल्कुल अपनी तरह बना दिया है राजीव को। अरुण जी की बात पर मीशा के आग्रह होते हुए कहा, हाँ हाँ, और वो खुद तो ऊपर चले गए हैं और हमें छोड़ के भुगतने के लिए। राजीव अपने रूम में दुल्हे के ड्रेस में पूरी तरह तैयार था। उसने आज गोल्ड कलर का कुर्ता पहना हुआ था और उसके सर पर सेहरा था, जिसमें सुंदर सा डेमो लग रहा था। इस वक्त राजीव के साथ हम कुछ पर्सनल थे और जिसके सामने संजना के पापा खड़े थे, जिनका नाम केशव दीवाना था। संजना के पास जाकर राजीव की तरफ देखते हुए बोले, राजीव जैसा तुमने कहा था मैंने सारी साइन कर दिए हैं, अब तो शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस पर राजीव बिना एक्सपेक्ट हुए बोला, नहीं अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चलिए नीचे चलते हैं। राजीव का यह जवाब सुनकर केशव जी ने राहत की सांस ली और बोले, ठीक है चलो। जल्दी से राजीव सीढ़ियों पर आकर खड़ा हुआ और फिर एक एक कर सीढ़ी से नीचे उतरने लगा। वहीं इस वक्त नीचे मौजूद सभी लोगों की नजर सिर्फ राजीव पर ही रुकी हुई थी। वो इस वक्त किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहे थे। उसे देखकर वहां मौजूद सभी लड़कियों की तो जैसे सांस ही थम गई थी। मिसा फुसफुसा रही थी रूही के कान में, यार कुछ भी कह लो, भाई हैंडसम तो बहुत हैं, पता नहीं आज कितनी लड़कियों का दिल टूटने वाला है। मीसा की बात सुनकर रूही ने कहा, हाँ मीसा, बात तो तू ठीक कह रही है। वहीं मीसा और रूही के बगल में खड़ी इसकी भी एक टक राजीव को देखे हुए मन ही मन बोल रही थी, देखने में तो ये बिल्कुल सपनों के राजकुमार जैसे लगते हैं, लेकिन हकीकत बिल्कुल डेवल है। दूसरी तरफ राजीव नीचे आकर एक बिजनेसमैन से मिल रहा था, तभी उसकी नजर इसकी पे पड़ी, जो इस वक्त बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। राजीव ने इसकी के बहुत प्यार से देखा और फिर तुरंत ही एक असिस्टेंट को कुछ इशारा कर के मंडप पर जाकर बैठ गया। कुछ ही देर में पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और संजना को भी मंडप में बुला लिया था। संजना की सभी दोस्त उसको अपने साथ लेकर आ रही थी। तभी इस वक्त संजना के रेड कलर का लहंगा पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसके चेहरे पर स्माइल जाने का नाम नहीं ले रही थी। उसका उसको देखकर मीसा इसकी से बोली, आज तो ये भी सुंदर लग रही है यार। इस पर इसकी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ सुंदर तो लग रही है, और वैसे भी है, लड़की अपनी शादी वाले दिन सबसे ज्यादा सुंदर लगती है। तो मीसा बोली, पर जो भी हो तेरी से कम ही सुंदर है। इस पर इसकी ने स्टाइल मारते हुए कहा, अब मैं क्या करूं, अगर मैं परियों की तरह सुंदर हूं तो मीसा मुंह बनाते हुए बोली, बस कर, जब देखो खुद की तारीफ करती रहती है। और इसकी ने हंसकर कहा, शुरू किसने किया? तभी रूही ने उन दोनों के बीच में ही रोकते हुए बोली, अरे बस भी करो तुम दोनों, शादी देखो चुपचाप। अब तक संजना भी मंडप पर जाकर बैठ चुकी थी। धीरे धीरे रस्म आगे बढ़ने लगी कि तभी अचानक से सभी लाइटें चली गई। इस अंधेरे में सभी लोगों की आवाज गूंजनी शुरू हो गई। इस पर मीसा बोली, यार ये लाइट कैसे चली गई? तभी अरुण जी ने तेजी आवाज से ऑर्डर देते हुए कहा, कोई स्टाफ जाकर लाइट चेक करो। चारों तरफ हलचल माहौल हो गया। तभी इस अंधेरे में एक प्रोजेक्ट की लाइट ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा, जहां एक वीडियो प्ले हो रही थी। उस वीडियो में केशव जी के सभी काले कमों की सबूत फाइल हो चुके थे। यह देखकर सारे मीडिया वाले उसकी फोटो लेने लगे और सभी लोग को शौक हो गया कि ये सब
क्या हो रहा है? तभी केशव जी चिल्लाया, बोला, ये सब क्या हो रहा है? बकवास चल रहा है, यहाँ बंद करो। यह कहते ही उन्हें आगे जाकर प्रोजेक्ट को नीचे फेंक दिया। इसी के साथ सारी लाइटें ऑन हो गई और राजीव चलकर उनके पास आकर खड़ा होता हुआ बोला, तो कैसा लगा मेरा प्लान तुम्हें? मुझे 48 घंटे दिए थे अपनी बेटी से शादी करने के लिए, और देखो मैंने 48 घंटे में मैंने तुम्हें सड़क पर ही नहीं बल्कि सलाखों के पीछे भी भेज दिया। अभी राजीव ने चारों तरफ खड़े लोगों के एक नज़र देखा और फिर से केशव जी की तरफ देखते हुए आगे कहा, अब लिया राजीव सिंघानिया से उलझने का इंजाम। यहाँ मौजूद लोगों के साथ साथ पूरे देश ने यह देख लिया कि किसी तरह तुम्हें इस देश का खोखला कर रखा है। कल वैसा ही तमाचा, ये शादी तो सिर्फ बहाना था, तुम्हें सब दिखाने के लिए किया है, ताकि ये सब लोग भी जान जाएं, लेकिन राजीव से टकराने का अंजाम क्या होता है। यह बात राजीव ने बहुत गुस्से में कही थी। तभी वहां पुलिस की पूरी टीम आ पहुंची और केशव को अरेस्ट कर लिया। सभी को समझ आ गया था कि ये शादी सिर्फ और सिर्फ केशव दीवाने के रंगे हाथों पकड़ने के लिए राजीव का फेंका हुआ जाल था। यह सब देखकर इसकी ने हैरान होते हुए कहा, यार मीसा, ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई मूवी का सीन देख रहे हैं। तो इस पर मीसा बोली, तू सही कह रही है यार, भाई कब क्या करता है कोई भी नहीं समझ सकता। पूरे ड्रामे के बाद सभी लोग वहां से जाने लगे। मीडिया वाले भी राजीव से कुछ सवाल करके कुछ देर में वहां से जा चुके थे, लेकिन पंडित जी अभी भी वहीं थे। राजीव ने उन्हें रुकने को कहा था। सबके जाने के बाद हॉल में सब सिर्फ घरवाले ही थे, साथ इसकी और संजना ही बचे थे। जब संजना ने देखा कि अभी तो पंडित जी यहीं रुका हुआ है, तो उसे एक उम्मीद मिली थी कि अभी भी शायद राजीव उससे शादी कर लेगा। तभी राजीव की दादी ने उसे सवाल करते हुए कहा, राजीव यही सब करना था तो शादी का नाटक क्यों किया? इस पर राजीव बोला, क्योंकि मुझे केशव दीवाने की शर्त चाहिए, जो वो मुझे शादी वाले दिन ही देने वाला था। तो दादी ने सिर्फ पूछा, लेकिन राजीव शादी का क्या तुम्हें याद तो है ना? तुझे आने वाले 2 दिन में शादी तो करनी ही होगी, क्योंकि तेरे दादाजी ने वसीयत में लिखा है कि 30 से पहले शादी करनी है, नहीं तो ये सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी, और फिर अब तो तू 2 दिन बाद 30 का हो जाएगा। इस पर राजीव बोला, मैं कुछ नहीं भूला हूँ दादी, मेरी शादी आज और अभी होगी। राजीव की बात सुनकर अरुण जी ने, "तू संजना से शादी करेगा?" राजीव ने साफ इनकार करते हुए कहा, नहीं। राजीव का जवाब सुनकर सभी घर वाले चौंक गए, क्योंकि यहाँ मौजूद लोगों के सिर्फ संजना ही थी जिसमें राजीव शादी कर सकता है। राजीव की शादी का इनकार करने पर क्या होगा संजना का रिएक्शन, और आखिर किससे करने वाला है राजीव।